दिल्ली एमसीडी मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। एमसीडी मेयर का चुनाव आज होना था, लेकिन एक बार फिर ये टल गया है। इससे पहले भी काफी हंगामा हुआ था एमसीडी हाउस में, जिसके चलते मेयर का चुनाव टल गया था और आज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से मेयर का चुनाव दिल्ली में टल गया है। क्या आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया मेयर का चुनाव? तस्वीरें शायद इसी का साक्षी है, किस तरह से आज एक बार फिर से जो काउंसलर्स हैं एमसीडी में बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के, उनमें भी सहमति नहीं हो पाई और किसी तरह का चयन नहीं हो पाया एमसीडी का मेयर कौन होगा। मेयर का चुनाव आज नहीं होगा मतदान, इस वक्त ये अपडेट आ रही है और चुनाव एक बार फिर से टल गया है। इससे पहले भी जब कोशिश हुई थी एमसीडी मेयर के चुनाव की, तब भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी काउंसलर्स के बीच झड़प की खबर के चलते चुनाव टल गया था। तो एक बार फिर से हंगामे के चलते दूसरी बार टल गया है दिल्ली मेयर का चुनाव। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज क्या हुआ रवि, क्या आज एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गया है चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी आपने देखा था, पिछली बार तो कुर्सी चलाना, मारपीट, धक्का मुक्की सब हुई थी और आज भी हंगामे की आवाज़ सुनाई दे रही है। और तस्वीर लगातार जो आ रही है उससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में इस बात को लेकर अनबन है कि देखिए लड़ाई मेयर को लेकर नहीं है, लड़ाई स्टैंडिंग कमेटी को लेकर। असली में लड़ाई स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर है, जो कि सबसे पावरफुल पोस्ट होता है एमसीडी में, जिसको माना जाता है। मेयर पोस्ट को लेकर जो चीज़ें हैं, जो पता चल रहा है कि मेयर पोस्ट को लेकर लड़ाई है, लेकिन हकीकत में लड़ाई को लेकर है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये हाथापाई हो रही है, ये धक्का मुक्की हो रही है। और चूंकि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी का कब्जा है, तो उनके लोग भी चाहते हैं कि नगर निगम पर वो कब्जा करें, निगम में उनकी सरकार हो, क्योंकि नगर निगम को लेकर लंबी लड़ाई चली है कि 15 साल से लगातार बीजेपी सत्ता में रही है, तो बीजेपी भी छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी को लगता है कि उसका दावा है और कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी में तमाम जो चेयरमैन होते हैं, एक मेन चेयरमैन होता है और कई सारी कमेटी होती है, उसके जो चेयरमैन होते हैं, उस पर बीजेपी अपना दावा से बना सकती है। लेकिन जहां तक स्टैंडिंग कमेटी का सवाल आता है, तो वहां वोटिंग का मामला, क्रॉस वोटिंग का मामले को लेकर भी यहाँ बवाल है। देखिए क्रॉस वोटिंग आमतौर पे करते हैं तो उस पर दल बदल का कानून लागू होता है, नगर निगम में ये लागू नहीं होता है। इस वजह से भी आम आदमी पार्टी को डर है कि क्या कुछ क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं उनके पार्षद, इस वजह से कहीं मेयर का चुनाव भी फंस सकता है और आगे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव भी फंस सकता है। तो तमाम सारी बातें हैं और जिस तरह से झगड़ा चल रहा है, इसका सॉल्यूशन जल्दी निकलता नहीं दिख रहा, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। आज जो सदन की कार्यवाही जो है अनिश्चित काल के लिए, आज कोई तारीख अभी तय नहीं हुई और फिर अगली तारीख क्या तय होती है अब आगे देखना होगा। जी रवि, इससे पहले 6 जनवरी को भी कुछ इसी तरह के सीन जो है वो एमसीडी के सिविक सेंटर से सबको देखने को मिले थे, जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आमने सामने थे, खूब हंगामा हुआ, जमकर नारेबाजी हुई। आज भी उसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है सिविक सेंटर से। मनोज तिवारी का बयान आ रहा है, यहीं से जाना है। अभी हमारे अब आप सब पार्षद पंकज ने, हाँ, जिसके ऊपर ये हंगामा। लेकिन आश्चर्य है कि दोबारा मेयर का चुनाव नहीं हो पाना और सदन में हंगामा होना। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होने देना चाहती है। आज का जो दृश्य दिखा है, तो आम आदमी पार्टी, उसके नेता तो बाहर कह रहे हैं कि जी हम अब चुपचाप खड़े हैं, लेकिन अंदर उनके पार्षद जितना हंगामा, गाली गलौज। अभी आपके कैमरे के सामने एक दृश्य दिखा ना, हम आपसे बात कर रहे हैं और उनको यहीं से जाना है। अरे भैया पीछे से चले जाओ। इट मीन्स कि उनको हंगामा खड़ा करना है और ये स्थिति का जो नुकसान दिल्ली उठा रही है, आम आदमी पार्टी का रवैया अलोकतांत्रिक है और हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे साथ भाजपा के सांसद मनोज तिवारी सर, इस बार की इसमें से मेयर नहीं मिल पाया।
तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। बीजेपी का ये दावा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाहती, इसीलिए बार बार हंगामा करके ये चुनाव स्थगित किया जा रहा है। इससे पहले 6 जनवरी को भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था और हंगामे के चलते आज दूसरी बार एमसीडी मेयर का चुनाव जो है टल गया। मैं पहली रो में बैठी थी तो पीछे मुड़ के पूरा तो नहीं देख पाई, और जैसे ये सब हुआ और एडजर्न हुआ तो मेरे को सही लगा कि मैं वहां से निकल जाऊं, क्योंकि हंगामे के बीच में रहना और कोई बदतमीजी हो जाए तो फिर और लेने के देने पड़ने वाली बात होगी। तो दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो किया जाना चाहिए। नहीं, कार्रवाई तो होगी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा हमको जानकारी नहीं है, पर फिलहाल तो जो है हाउस एडजर्न हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया अब तक हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। आज दूसरी बार लगातार मेयर का जो चुनाव है वो टल गया। गलोच किया, हंगामा किया, वो आज भी टेबल पर खड़े हो गए, ये साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं तो खुद ही अंदर मौजूद था। तो जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ में ये गलत बर्ताव हो रहा है कि हमको मेयर नहीं मिल रहा, तो ऐसे आम आदमी पार्टी के पार्षदों को सोचना चाहिए, उनके नेताओं को सोचना चाहिए हाउस में कैसे बैठना है, महिला पार्षदों के साथ में कैसे व्यवहार करना है। आज सारी सिक्योरिटी थी, मगर उनकी भाषा पे कंट्रोल कैसे करें। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने गाली गलौज करना शुरू किया। वहां पे हमारी जो महिला पार्षद थी उनके साथ में गाली गलौज किया। तो ऐसे में हाउस नहीं चल सकता है। सर, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आज के लिए? आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ही मानते हैं कि उनको अगर मेयर कोई, हमें दिल्ली को मेयर चाहिए तो वो मेयर का चुनाव होने दें। अब जो भी पीठाधिकारी अपना तय करेंगे वही अगली तारीख होगी। तो लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि लगातार आम आदमी पार्टी की नारेबाजी के चलते एक बार फिर से दिल्ली में एमसीडी के मेयर का चुनाव नहीं हो पाया और अब वो अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और रवि, जिस तरह के बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, मुझे पूरा यकीन है जब आम आदमी पार्टी के पार्षद और सांसद बोलना शुरू करेंगे तो फिर वो भी यही कहेंगे कि बीजेपी की वजह से एक बार फिर से एमसीडी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसको बड़ा दिलचस्प है इसको समझना। 250 सीट है एमसीडी में, नगर निगम में 250 में 134 सीट आई है आम आदमी पार्टी को। 125 चाहिए बहुमत के लिए, तो साफ बहुमत है आम आदमी पार्टी के पास। 104 सीट बीजेपी के पास है, लेकिन जो वोटर हैं जिसमें से सांसद भी वोट कर सकते हैं, जो दिल्ली के सांसद होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के, आप बयान भी देख रही हैं जो सांसद वहाँ मौजूद है। और कुछ ऐसा पेच फंस रहा है जो आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा, आम आदमी पार्टी को नहीं, आम आदमी को, आखिर पेच फंस कहाँ रहा है, ये किस वजह से इस तरह की दिक्कत हो रही है। एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए जा रहे हैं।